ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद है। सब कल्याण रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, आबाद रहे और सबका जीवन में शिव भगवान कृपा करें, यही मेरा आप लोग को आशीर्वाद है। और तो मैं क्या बोलूं, जीवन है इसीलिए आपका भी जीवन है, हमारा भी जीवन है। सत्य में रहिए, सत्य कर्म कीजिए और आपने जीवन को आगे बढ़ाइए। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं आपके पास ही रहता है। एक शिव का फोटो लीजिए और उसका शिवलिंग लीजिए, रुद्राक्ष का माला लीजिए और शिव का आराधना कीजिए और अपने आप को महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर भी सत्य जगना चालू हो जाता है। लेकिन लेकिन एक ठो बात है कि घबराइए मत, घबराने से कुछ मिलता नहीं। परिश्रम कीजिए, ध्यान कीजिए प्रभु परमात्मा का, दूसरों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सत्य में रहिए। इसीलिए शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल की अवतार के बारे में मैंने जो बात बोला था आपको, कल की अवतार को से जुड़ने के लिए, जानने के लिए, कल की अवतार भगवान को देखने के लिए आप पहले शिव का आराधना करना चाहिए। शिव को पूजा कीजिए, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव की आराधना करने से कल की भगवान अवतार कहाँ पर हुआ है आपको भी महसूस होने लग जाएगा। कल की अवतार ऐसा है कि सारा संसार में तांडव करने लग गए हैं। कभी भी इंसान को बुरा मत बोले, इंसान को बुरा कभी भी बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान के अंदर वो शैतान चिपक के रहता है, शैतानी चिपक के रहता है, भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल अब चिपक के रहता है उसका शरीर के अंदर, वो आत्मा के अंदर भीतर चिपक के रहता है। उसको ख़त्म करने के ही भगवान कल की भगवान अवतार हुए हैं और शिव जी ही कल की अवतार है, क्योंकि शिव जी द्वारा ही ध्वंस करते हैं। ये शिव जी ही परमपिता परमात्मा देवों के देव महादेव ही उनको नाश करते हैं। जो शरीर के अंदर जो चिपक के रहता है वो अपने आप को भगवान बोलते हैं, माता बोलते हैं, पिता बोलते हैं, देवी बोलते हैं, लेकिन वो डाइन है या ढैया है, वो पिशाच चंडाल चुड़ैल मसान मरी मसान है। उसको ही खत्म करने के लिए ही भगवान कल की अवतार हुए हैं। कल की अवतार को जानने के लिए, समझने के लिए आप शिव को समझिए। शिव ही परम सत्य है। सत्य जब तक आपके अंदर जागेगा नहीं, आप पहचानेंगे भी नहीं। इसलिए शिव का एक फोटो लीजिए, शिवलिंग लीजिए, रुद्राक्ष माला लीजिए, घंटी लीजिए, शंख लीजिए और पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और सबको अच्छा सोचे। मुसलमान भाइयों को भी अच्छा बोलिए, हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट सबको अच्छा बोलिए, और उन लोग भी इंसान है। अगर वो भी इंसान नहीं होता तो भगवान उनको नहीं बनाते थे। अभी मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, सिख ईसाई बुद्धिस्ट सबसे प्रेम कीजिए। सबके अंदर श्वास से प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। शिव भगवान ने किसी को नहीं कहा कि प्रेम मत करो, आदर मत करो, सत्कार मत करो। इसीलिए कल की भगवान भी सबको प्रेम करते हैं, लेकिन शिव जी भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर चिपक के रह के वो शैतानी अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को माता, अपने को पिता, अपने को देवी कहता है। और सत्य पवित्र बनने की बहुत होड़ लगता है और वही अपने आप को भगवान बन के मैं भगवान हूँ, मैं कल की हूँ, मैं ऐसा हूँ बोल के बैठते हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि सबके अंदर शिव प्रेम जागे, सत्य प्रेम जागे, शिव की लीला चारों दिशा में होए। अभी देखिए सारा संसार में शिव में होगा तो सत्ययुग आएगा, सत्ययुग आएगा तो सबके अंदर माया प्रेम आदर सत्कार होगा, प्राणी का भी हित होगा, प्राणी में भी प्रेम जगेंगे, प्राणी को काट के नहीं खाएंगे और पशु पक्षी का हत्या भी नहीं करेंगे। अगर इस चीज को जानने के लिए ही शिव को जानना जरूरी है। शिव ही अंतर्यामी है, घट घट भासी है। उसको ध्यान कीजिए, आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। और दुख आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कष्ट आया तो मुझे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया बोल के कभी भी घबराइए मत। घबराने से वो आपका भक्ति में बाधा आता है। दुख मिला तो रोना नहीं। दुख और सुख तो जीवन का एक चक्रव्यूह है, आते हैं जाते हैं। आज सुख है कल दुख, एक दिन तो मरना ही है। इसलिए सत्य में रहिए,
जय जयकार प्रभु परमात्मा देवोदेव महादेव का कीजिए। और कल की अवतार धरती पर हो गया है, ये कोई संदेह नहीं है। और जो ज्ञानी पुरुष है उनको पता चल जाता कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हो रहा है, कैसा लीला चल रहा है, कैसा तांडव चल रहा है। और शैतानी विद्या जो सीख के रखा है, शैतान को अपना शरीर में धारण करके रखा हुआ है, शैतानी को जो मसान मसानी जीन जीनात जो शरीर में धारण करके रखे हुए हैं, उनको तो पूरा मालूम पड़ जाता है कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या रहा, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। इसीलिए उनका भी सर्वनाश हो गया। उनको भी उनके लिए भी रास्ता प्रभु परमात्मा देवोदेव महादेव ने खोल दिया। सुधर जाओ बोल के। नहीं, वो तो सुधर गया है, अब तो क्या बोलूँ उन लोग के लिए भी। इसीलिए आप सबको मेरा यही गुजारिश है, निवेदन है कि देखिए जीवन मिला है, जीवन को लाभ उठाइए, लाभ। अभी देखिए बहुत सारे गुरु लोग भगवान बोल के बैठ गए हैं। इंसान कभी भगवान नहीं होता है, इंसान कभी भी भगवान नहीं होता है। वो तो बहुत बड़ा मूर्ख ही बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा करो। लेकिन एक फोटो रखने से ही आपको, एक ठो मूर्ति बना के रखने से ही भगवान मिल जाता है। और कितने आदमी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत करना, ये मत करना, वो मत, वो तो भगवान का स्वरूप को हम कर रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा देवोदेव महादेव का स्वरूप हमको दर्शन मिला, उस स्वरूप को करते हैं। जो सत्य युग में आते थे वो लोग, शिव लोक से धरती पर आते थे, भ्रमण करके चले जाते थे, उनका हम पूजा कर रहे हैं। इसमें मुसलमान भाई लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा मत करो, क्रिश्चियन भाई करते हैं मूर्ति पूजा मत करो, हिंदू में भी कितने हैं जो महागुरु बन के बैठे हैं, उनको बोलते हैं मूर्ति पूजा मत करो। ये उनके लिए भ्रम है, अपना रोटी सेकने का काम करते हैं, अपना धंधा चलाने का काम करते हैं, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपका पिताजी मर गया तो फोटो रख के उनको याद करते हैं, मेरा पिताजी ऐसा था बोल के। ऐसे ही तरह ही भगवान का भी ये स्वरूप है बोल के भगवान ने दर्शन दिया हुआ है। और ये सत्ययुग से चल रहा है, निरंतर चल रहा है। इसलिए आपने आपको जानने की कोशिश कीजिए। जो मुंह में आया वो बोलने से कभी भी नहीं होता है। देखिए मजरा में जाते हैं या मजरा को गाड़ दे उसको माला चढ़ाते हैं कि उसका मज़ार में जाके माला उला चढ़ाते हैं, ये ऐसा बाबा था वैसा बाबा था, मुसलमान लोग लिए भी मौलवी था, इसको मज़ार में चढ़ाते हैं। इसी तरह ही भगवान शिव का भी एक स्वरूप है, वो परम पिता परमात्मा देवोदेव महादेव का स्वरूप है। इसीलिए हम लोग सब लोग उस स्वरूप को याद करते हैं, उनको पूजा अमा करते हैं और वो जान जाते हैं। इसीलिए एक फ़ोटो रखिए, इंसान को पूजा करने से बेहतर एक फ़ोटो रखिए, उनका आराधना कीजिए, ओम नमो शिवाय के जाप कीजिए, सुबह शाम शिव जी का आराधना कीजिए, आरती कीजिए और सेवा कीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, दूसरे के ऊपर हेल्प कीजिए। करते 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 जीवन में अच्छा सोचने को मिल जाएगा। देखिए मैं किसी के बारे में उल्टा पल्टा बोलने नहीं चाहता हूँ, मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है, किसी मनुष्य के ऊपर भी बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन जो सत्य बात है वो बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग को ज्ञान की कमी होने के बाद वजह से आपस में लड़ते हैं, आपस में मर मिटते हैं। देखिए वेशभूषा से कुछ भी नहीं रखा है, वेशभूषा को कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन अंदर आत्मा तो आपका भगवान शिव का है, सत्य का है। लेकिन अंदर आत्मा में शैतान चिपक के बैठ गया, शैतानी चिपक के बैठ गया, भूत भूतनी डाइन डंकिनी संगिनी पिचानी चिपक के बैठ गया, तो वहाँ से निकलने के लिए बहुत कष्ट होता है। वो जकड़ लेता था, वो अपने तरफ से बुद्धि खिला लेता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए, कल की भगवान को पाने के लिए शिव जी ही कल की भगवान है, कल की अवतार ही शिव जी हो गया धरती में। शिव जी तांडव करते हैं, पापी लोग का नाश करने के लिए शिव जी ही धरती पर आते रहते हैं। इसलिए मैंने मूर्ति पूजा के बारे में बोला हुआ कि कैसे भगवान को पाते हैं। एक फोटो रखे सिर्फ, और दिन रात सत्य कर्म कीजिए, किसी का निंदा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, हाँ किसी का अनादर मत कीजिए। जो जानते हैं वो बोलिए और ढूंढिए, ग्रंथ पढ़िए, इससे बहुत कुछ लाभ मिलता है। अगर इंसान सत्य की से ही प्रेम करने लगते हैं, ये जीवन का कार्य है। मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ को देखा, जाना, समझा और आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये प्रॉफिट पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल चले या मेरा
मुझे कुछ लाभ हो नहीं, सत्य का प्रचार करना ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। सत्य शिव का ही प्रचार करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको मेरा वीडियो मिलते रहेगा, ज्ञान का बारे में मिलते रहेगा, जीवन किस तरह जीना चाहिए। देखिए बहुत सारे ये जो गुरु लोग हैं वो उल्टा पल्टा बोलते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके अंदर शैतान चिपक के बैठ गया, इसलिए उल्टा पल्टा बोलते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे गुरु लोग, हिंदू में भी है, जो जानते नहीं, वो बोलना भी अधिकार नहीं है उसको, लेकिन बोलते हैं अपना रोटी सेकने के लिए, मैंने ये मंत्र दे दिया, वो मंत्र दे दिया, इसीलिए गलत है। इसलिए जीवन में अपने आप शिव पर निर्भर कीजिए, सत्य पर निर्भर कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप के जितने भी कष्ट आए, ये कष्ट है परमपिता परमात्मा देवोदेव महादेव आपके द्वारा ही हो रहा है। मैं सही में रहूं और वेजिटेरियन खाइए, इसीलिए जीवन में सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिलने से ही जीवन को बहुत आनंद 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 मिलता है। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सबका दिन भला हो, यही मेरा उद्देश्य है। और आने वाले दिन में कल की अवतार के बारे में मैं बोलते रहूँगा। कल की अवतार पार्ट 1 ही स्टार्ट हो गया है, मैं और बोलूँगा। कल की अवतार आप भी देखने का चालू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।